दोस्तों हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का Q3 रिजल्ट डिस्क्लोज हो चुका है। आज प्राइस के अंदर देख सकते हैं 6% का गिरावट इधर में देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं Q3 में ऐसा क्या हुआ है। मार्केट को शायद पसंद नहीं आया है, इसीलिए प्राइस के अंदर आज इतना बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। वही जानने की कोशिश करेंगे। Q3 रिजल्ट के बारे में जानेंगे, रिजल्ट को लेकर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आ चुके हैं कंपनी के FY26 Q3 रिजल्ट के पेज में। सेल्स देखिए, FY 2024 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 4889 करोड़ का टोटल सेल्स था। सेल्स के अंदर देख सकते हैं 14% से भी ज्यादा का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। सेल्स बढ़ के 5588 करोड़ इधर में हो गया है और सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बढ़ा है। देख सकते पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 4779 करोड़ था। मतलब सेल्स के मामले में कंपनी ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ दिखाया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, एक्सपेंस देखिए, बिजनेस को चलाने में इस बार कितना खर्चा हुआ है। एक्सपेंस जो हुआ है वो 5000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। पिछले साल यही एक्सपेंस 4462 करोड़ था। तो जिस तरह से इधर में सेल्स बढ़ा है उससे ज्यादा कंपनी का एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो एक्सपेंस मुझे ज्यादा ही लग रहा है। खर्चे को इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं किया है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। Q3 में एक्सपेंस मुझे ज्यादा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 426 करोड़ पिछले साल सेम क्वार्टर में था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी इंक्रीज 516 करोड़ हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 9% मार्जिन पिछले साल कमाया था, इस बार 9% ही कमाया है। ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम कंपनी 9% ही मार्जिन इधर में कमाता है। सो ओवरऑल हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का जो टॉप लाइन रहा है मुझे ठीक ठाक ही लगा। ठीक है, सिर्फ खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया है। ओवरऑल कंपनी का जो टॉप लाइन रहा है मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। चलिए बात करते हैं बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है देखते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 278 करोड़ था। नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत बढ़िया गेन 20% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट के अंदर देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट प्रॉफिट बढ़ के 300 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट 318 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था यानी Q2 में था। Q3 में ये प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाया है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नेट प्रॉफिट गिर गया है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट 20% ग्रोथ किया है जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसीलिए ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। 4.4 का ईपीएस 4.80 हो गया लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस के अंदर ग्रोथ नहीं आया है। सो ओवरऑल बॉटम लाइन जो रहा है मुझे तो मिक्स लग रहा है। ठीक है, न्यूट्रल मैं कहूंगा। ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आया है। चलिए देखते हैं प्राइस इस Q3 रिजल्ट का एस्टिमेट क्या था, Q3 रिजल्ट का क्या पॉजिटिविटी है क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। दोस्तों अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, एस्टिमेट कितना किया था रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर, एस्टिमेट किया था 5354 करोड़ और रेवेन्यू कितना है 5588 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस 14% का जंप इधर में देखा गया है रेवेन्यू के अंदर। रेवेन्यू तो स्ट्रॉन्ग आया है, एस्टिमेट को बीट किया है। ऑपरेटिंग लेवरेज विजिबिलिटी देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज 21% ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी बीट किया है मार्केट एस्टिमेट को। एंड एबिटा हेड, एबिटा देख सकते हैं मार्केट एस्टिमेट एबिटा क्या था 518 करोड़ और एबिटा कितना आया है 524 करोड़। मतलब मार्केट ने जो एस्टिमेट किया था एबिटा के अंदर भी ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है, मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है। एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस, मार्जिन 8.87 था लेकिन मार्जिन कितना है 9.2, मतलब मार्जिन के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखा गया है। दोस्तों Q3 रिजल्ट को लेकर बहुत सारा पॉजिटिविटी है। चलिए नेगेटिव की देख लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या लग रहा है, प्रॉफिट बिलो एक्सपेक्टेड। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट के अंदर तो जंप नहीं आया है। ईयर ऑन ईयर जो एक्सपेक्ट किया था एस्टिमेट को बीट नहीं किया है। एस्टिमेट कितना लगा था 346 करोड़ और क्या है 301 करोड़। मार्जिन मिस वर्सेस ईस्ट, ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा मिस हो गया। मार्जिन एस्टिमेट क्या लगाया था 9.7 का मार्जिन लगाया था और मार्जिन क्या आया है 9.4 का मार्जिन आया है। ये कुछ नेगेटिविटी Q3 रिजल्ट को लेकर आया है।
सो ओवरऑल देखा जाए तो इधर में पॉजिटिव रेटिंग आया है। सो हेल्दी ग्रोथ मोमेंटम हैवेल्स इंडिया Q3 में पोस्ट किया है। भाई भाई आप किस तरह से देख रहे हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की Q3 रिजल्ट को? आप कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। दोस्तों जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट चाहिए तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 159 देके आप ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों, 159 से कई गुना ज्यादा वैल्यू आपको इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एक मंथ ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो किस तरह से ज्वाइन करना है वो तो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, जो मेन चैनल है टेलीग्राम का, उस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। उस फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपको किस तरह से हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट का फायदा उठाना है तो जल्दी जाइए हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।